अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर टीनेजर्स, मैं निसार नडियाडवाला आपकी खिदमत में फिर एक बार हाजिर। और दीन फॉर टीन्स के इस एपिसोड में हम बार बार नई चीज़ें लेकर आते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी तरबियत करने के लिए अलग अलग उन्वान आपकी खिदमत में पेश हैं। इनमें से कुछ लाइफ स्किल्स, कुछ इबादत के ऊपर, अकीदे के ऊपर, मनहज के ऊपर और साथ ही साथ गुड मैनर्स और कैरेक्टर के ऊपर। इन सारे टॉपिक्स पर हमने जो ज़ख़ीरा जमा किया है वो पेश खिदमत आपके दीन फॉर टीन्स आपकी खिदमत के लिए और आपकी राहबरी के लिए हाजिर है। आज का उन्वान एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसे स्किल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हमेशा आपको ज़िंदगी में काम आएगा, चाहे घर में, चाहे ऑफिस में, चाहे कारोबार में। ये ऐसा स्किल है जो आपको हर इंसान के साथ काम आ सकता है, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, पड़ोसी के साथ, दुश्मन के साथ, गिराक के साथ, सेठ के साथ, कलीग के साथ। और वो स्किल है, आपने शायद ठीक समझा, परसुएजन स्किल। परसुएशन, अगर आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में नहीं हैं तो शायद आपको ये वर्ड नया लगेगा कि परसुएशन क्या है। परसुएशन कहते हैं किसी को समझाना, किसी को अपनी बात पर कायल कराना, इसे परसुएशन कहते हैं। और इसका ऑपोजिट क्या है? डिस्प्यूट करना, बहस करना और दूर हो जाना। और परसुएशन में क्या है कि समझा बुझाकर सामने वाले को मनाना। और हम देखेंगे कि इसकी क्या अहमियत है ज़िंदगी में। हमारे आसपास में जो भी है सभी लोग परसुएट करते हैं। एक मॉडल टीवी पे आती है या आता है और आपको एक प्रोडक्ट दिखाता है, वो आपको क्या कर रहा है? वो आपको खरीदने के लिए परसुएट कर रहा है। एक एडवर्टीज़मेंट आती है, एक जिंगल आता है, वो भी आपको खरीदने के लिए परसुएट करता है। एक बच्चे को खिलौना चाहिए, वो रो रो कर अपनी माँ को परसुएट करता है, ये उसके परसुएशन का तरीका है। एक माँ है, अपने बच्चे को खिलाने के लिए पीछे पीछे पड़ी रहती है, तैयार करके स्कूल में भेजने के लिए दौड़ी रहती है, वो अपने बच्चों को परसुएट करती है। परसुएट हर जगह पे काम आता है। ग्राहक खरीदने के लिए आता है तो सेल्समैन जो कलाकारी करता है उसे भी परसुएशन कहते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स तलाश करते हैं बिजनेस में। अब जब कोई मिलता है पैसे वाला तो उसे परसुएट करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने दादागिरी से प्रोडक्ट बता दिया और उसने खरीद लिया। परसुएशन स्किल्स है और वो धीरे धीरे रोज़ाना अप्लाई करके सीखी जा सकती है, लेकिन अच्छे कामों के लिए। शैतानी कामों के लिए परसुएशन करोगे, लोगों को गलत कामों की तरफ दावत लोगे, मुनकर की तरफ लोगों को बुलाएंगे, तो शायद वो परसुएशन आपके लिए क़यामत के दिन भारी पड़ जाए। क्योंकि कुरान की आयत है, सूरह निसा की आयत है, जो किसी अच्छे काम की सिफारिश करेगा उसका हिस्सा उसमें होगा, और जो किसी शर या बुरे काम की सिफारिश करेगा उसका हिस्सा उसमें भी रहेगा। तो आप परसुएशन किस काम में कर रहे हैं? क्या आप अपने दोस्त को फिल्म देखने के लिए थिएटर में ले जाने के लिए परसुएट कर रहे हैं, या आप किसी मोमिना औरत या एक अच्छी लड़की को फाहिशा बनाने के लिए परसुएट कर रहे हैं, अफेयर, या आप फिजूल खर्ची करने के लिए लोगों को बुला रहे हैं? आप परसुएट किस बारे में कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, और किस बारे में करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर, तुम में से एक जमात होनी चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए। ये परसुएशन है। हम दादागिरी से तो उठा के किसी को मस्जिद में नहीं ले जा सकते, हम थप्पड़ मार कर किसी की सिगरेट तो नहीं छुड़वा सकते हैं, हम ज़बान पकड़ कर किसी को गीबत और गाली देने से तो नहीं रोक सकते हैं। हमें क्या करना है? हमें परसुएट करना है। तो परसुएट कैसे किया जाता है, उसकी क्या अहमियत है, आइए हम
डिस्कस करते हैं परसुएशन स्किल्स के बारे में और उम्मीद रखते हैं कि हमारे ज़िंदगी में परसुएशन स्किल्स हमें काम आ सकते हैं। अफ्रीका के एक मशहूर लीडर है डेज़मंड टूटू। ये कहते हैं परसुएडिंग स्किल का एक उसूल बताते हैं। ये कहते हैं अपनी आवाज़ को नीची रखो, लेकिन आपकी दलील मजबूत होनी चाहिए। आवाज़ मजबूत नहीं होनी चाहिए, आवाज़ नीची और दलील मजबूत। ये है परसुएशन। लेना है तो ले, ये परसुएशन नहीं हुआ। शिर्क क्यों कर रहा है, बिद्दत क्यों करता है, जहन्नम में जाएगा, ये परसुएशन नहीं है। परसुएशन है दलील से बात करना। ये स्किल्स, ये अदाकारी, कलाकारी आपके अंदर आ गई अगर, तो हो सकता है इंशाअल्लाह आपके ज़रिए बहुत सारे सुधार माशरे में आ सकते हैं। समाज में बहुत सारे लोग बुराइयों से रोक लेंगे अपने आप को, क्योंकि समझाने वाला शरीफ था। एक्चुअली परसुएशन का मतलब है किसी के साथ रीजनिंग करके, किसी के साथ दलील से बात करके, किसी को समझाते रहे बगैर झगड़े के, बगैर डिस्प्यूट के, वो माने या ना माने, आपने जो मेहनत की उसे परसुएशन कहते हैं। उस गिराक ने आपसे ख़रीदा या नहीं ख़रीदा, उस शख्स ने सिगरेट छोड़ी या नहीं छोड़ी, वो बेनमाजी नमाज पढ़ना शुरू किया कि नहीं किया, उस पर परसुएशन स्किल्स की सर्टिफिकेट नहीं होती है। आपने कितनी मेहनत की, कितनी नरमी से, कितने प्यार से समझाया, कितनी फ़िक्रों के साथ समझाया, ये बताती है कि आपके परसुएशन स्किल्स की ग्रेडिंग क्या होती है। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिन हसना। अल्लाह ताला सूरह नहल में फरमाता है कि अल्लाह के दिन के तरफ लोगों को बुलाओ, वल मौइज़तुल हसना, और वाज करो, खूबसूरत अंदाज में बात करो। मौइज़तुन का मतलब होता है बयान करना, वाज करना, तकरीर करना या किसी को समझाना। और अहसन एक्सीलेंट, नॉट गुड, एक्सीलेंट। तो आपको किसी को भलाई की तरफ बुलाना है, तौहीद के तरफ, खैर के तरफ, बुराई से किसी को रोकना है, तो आपको अच्छे अंदाज में बात करनी होगी। रूल नंबर 1, वह जादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। और अगर आपके साथ कोई बहस करता है कि वो भी नहीं भाई हम तो पिएंगे सिगरेट, नहीं भाई हम तो ब्याज लेंगे, तो आप उसको धुतकारो मत, आप उसके साथ बहसबाजी मत करो, आर्ग्यू करो, लेकिन अच्छे अंदाज से। वह जादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। जादिल का मतलब होता है डिबेट करना, किसी के साथ आर्ग्यू करना, डिस्प्यूट नहीं, आर्ग्यू करना। तो ये है उसूल लोगों के साथ परसुएशन करना। कुरान की ये आयत में हमको बता दिया अल्लाह ने। हिकमत मतलब हमने पिछले एपिसोड्स में देख लिए कि नॉलेज होता है हिकमत में, तजुर्बा होता है, इन चीज़ों का ज़ख़ीरा होता है हिकमत। और आर्ग्यूमेंट्स एंड रीजनिंग, इन चीज़ों को मिलाकर आप परसुएट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप सेल्समैन हैं, अब आपको बेचना है एक मोबाइल, आपको मोबाइल का नॉलेज होना चाहिए 1। उसके बाद आपके अंदर सब्र होना चाहिए कि वो कहेगा नहीं फ़लाने कंपनी का मोबाइल ज़्यादा अच्छा है, तो आप रीज़न दोगे कि भैया मेरा मोबाइल क्यों अच्छा है, बगैर झूठ बोले। ये रीज़निंग, आपको एक्सपीरियंस है उस मोबाइल का भी या उस प्रोडक्ट का भी, तो इस तरह से आप शुरू करोगे डिस्कशन, परसुएशन, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस। इसीलिए कहते हैं ना उलमा कि बगैर नॉलेज का दीन की दावत भी अगर देंगे तो फितना हो सकता है। हम देखते हैं कई लोग फितने में फंस जाते हैं, बगैर दीन के नॉलेज का दावत देना शुरू कर देते हैं, तो इनसे फितने होते हैं, झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, कभी कभी दंगे भी हो जाते हैं। तो दावत और तबलीग भी परसुएशन है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि गो एंड कन्वर्ट द पीपल, लोगों को मुसलमान बनाओ, ये नहीं कहा। उदउ इला सबीली रब्बिका, दावत दो, लोगों को ज़बरदस्ती से कन्वर्ट मत करो। कन्वर्जन वर्ड आपको कुरान में मिलेगा ही नहीं, आपको दावत का वर्ड मिलता है, इनवाइट। लोगों को बुलाओ, बुला तो सकते हैं, सभी लोग बुलाते हैं। शराब की दुकान वाला भी बोर्ड लगाकर लोगों को बुलाता है, जुआ की दुकान वाला भी बोर्ड लगाता है, एडवर्टाइज करता है, फिल्में भी बोर्ड लगाती हैं, सभी लोग बुलाते हैं। हमको भी इजाज़त है कि हम अच्छे अंदाज से लोगों को बुलाएं। तो इस तरह से परसुएशन होता है सारे खैर के कामों में। वजादिलहुम बिल्लती अहसन, जो मैंने पढ़ा, लोग बहस करते हैं। आप देखो ट्विटर पे, आप देखो फेसबुक पे,
मज़हब के ऊपर कितनी बहस होती है, पूरा का पूरा काम। अनएम्प्लॉयड लोग नौकरी तो तलाश करते नहीं है, फेसबुक और ट्विटर पर बैठकर सिर्फ बहसबाजी करते हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं। नतीजा क्या होता है कि एंड में एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ भी देना शुरू कर देते हैं। बड़ा अजीब मंजर है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वजादिल हुम बिल्लती ही या अहसन, आप किसी के साथ आर्ग्यू करो तो अहसन तरीके से, ब्यूटीफुली। अल्लाह के दीन को बदनाम नहीं करना दावत और तबलीग के नाम पे, या किसी को खैर की तरफ बुलाने के नाम पे अल्लाह का दीन बदनाम ना हो। आप एक्सट्रीमिस्ट नज़र नहीं आने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे आसपास में सभी लोग परसुएट करते हैं, हम देखते रहते हैं, कुछ लोग कामयाब हो भी जाते हैं, कुछ बच्चे ज़िद कर लेते हैं। माँ को पटाने में, माँ मुझे ये खिलौना चाहिए, तो रो रो कर वो खिलौना लेकर ही रहती है, उसका अपना अंदाज है। एक भिखारी आपने देखा होगा सिग्नल्स पे, जहाँ गाड़ी 2 मिनट खड़ी रहती है तो आ जाते छोटे छोटे बच्चे, इतना प्रोफेशनली, बड़े अच्छे अंदाज में, साहब मेरी माँ बीमार है, कुछ दो ना, अल्लाह आपको भला करेगा, अल्लाह आपको बरकत देगा। और ले सीख जाते हैं कुछ दुआएं, भाईजान आप आ जाइए, बहन जी थोड़ा सा बच्चा है, छोटा बच्चा है, भूखा है, बड़े अच्छे अंदाज में आपको परसुएट करता है। आपको दिल नहीं करता कि उसको बोले कि भाई माफ़ करो, आपके जेब में हाथ जाएगा, परसुएट हो गए, आपने थोड़ा सा दे दिया। और ये बड़े प्रोफेशनल होते हैं, दिन भर हज़ारों रुपया जमा कर लेते हैं बड़े प्रोफेशनली परसुएडिंग स्किल्स करते हैं। इनको आप नौकरी के लिए करोगे तो ये नौकरी नहीं करेंगे। क्यों? कि इनको एक कलाकारी आ गई लोगों से प्यार से पैसा मांगने की। हमारे आसपास में लोग रहते हैं ऐसे, देखिए आप कहीं पे भी चले जाइए, मस्जिद के बाहर आपको भिखारी मिलेंगे, कितने अच्छे अंदाज में। ट्रेन में, भाई साहब मेरी जवान बेटी है, उसका इलाज करना है। कुछ लोग तो बरसों पुराने डॉक्टरों के सर्टिफिकेट लेकर खड़े रहते हैं, साहब इलाज कराने का है, पैसा नहीं है। लोग देखते नहीं है, खाली सर्टिफिकेट जैसा लगता है और पैसा देकर चले जाते हैं। ये परसुएडिंग स्किल्स है। भिखारी लोग भी करते हैं, मांगने वाले भी करते हैं परसुएडिंग। टीचर भी तो परसुएट करती है, जब तक कि आपके लेसन समझ में नहीं आया टीचर समझाती रहती है। और जैसे कि मैंने कहा, मॉडल्स क्या करते हैं, आपको टेम्प्ट करते हैं जब तक कि आप माल नहीं खरीदो। एक एडवर्टीजमेंट दिन में कितनी दफ़ा आती है, इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया है फलाने फलाने कंपनी ने, आप इनका शैम्पू खरीदे या कोई भी शेविंग क्रीम खरीदे या कुछ भी खरीदे। अब 1 डे इंटरनेशनल मैच में आप 100 ओवर्स देखते हैं और हर ओवर के बाद वही मॉडल आती है, ये खरीदो ये खरीदो। दिन में आपको 100 दफ़ा परसुएट करने आती है। आप क्रिकेट देखने आए हो लेकिन वो आपको अपना माल बेच रही है। परसुएडिंग स्किल्स, कितनी मेहनत करते हैं लोग अपना माल बेचने के लिए। और आपको पता होगा कुरान भी तो परसुएट करता है, हमें खैर की तरफ बुलाता है, अल्लाह की इबादत करने बुलाता है। अल्लाह की इबादत करने में जो खैर हमको नसीब होगा उस चीज़ों पर भी कुरान बात करता है, हमको इनवाइट करता है। हाजा बयानुल्लिन्नास, हाजा बलागुल्लिन्नास, हाँ ये तुम्हारे रब के तरफ से हैं, सारे इंसानियत के लिए है। या अय्युहन्नास, अल्लाह ताला कितने अच्छे अंदाज में हमको परसुएट करता है अच्छे कामों की तरफ। गरीबों को दो, ज़रूरतमंदों को दो, शिरक मत करो, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। बड़े अच्छे अंदाज में कुरान हमको परसुएट करते हैं। तो पता चला परसुएशन हर जगह होती है और इंसान की साइकोलॉजी है कि परसुएशन उसको पसंद आता है। समझे ना, सबको अच्छा लगता है परसुएट होना। जब आप किसी दुकान में जाओगे फ्रूट्स खरीदने के लिए, ये भी बेच रहा है वही फ्रूट उसी भाव में और बाजू वाला भी बेच रहा है उसी भाव में, आप खरीदेंगे किससे? जो सेल्समैन आपके साथ अच्छी तरह से बात करेगा, आप उसी से खरीदोगे। लोगों को पसंद है कि सामने वाले अच्छे अंदाज में उसको परसुएट करे। कभी कभी बीवी भी नाराज़ होती है तो परसुएट करता है, शौहर उसको समझाता है। कभी माँ नाराज़ होती है तो बच्चा समझाता है। आप देखते हैं लोगों को परसुएशन अच्छा लगता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसको कॉरपोरेट वर्ल्ड और मार्केटिंग वर्ल्ड ने बहुत एक्सपोज किया है, इन्होंने बहुत एक्सप्लोर किया है, एक्सप्लॉइट किया है और करोड़ों के बिजनेस चलने लगे हैं इसी पर। किसी को भी पसंद नहीं है कि कोई उसे फोर्सफुली काम करावे या परसुएट करे कोई चीज़ खरीदने के लिए। यहाँ तक कि शैतान भी परसुएट करता है, फोर्स नहीं करता है। क्या आपने कभी देखा कि शैतान आपको उठाकर
शराब खाने में लिया, थिएटर में ले जाता है या हरामकारी की तरफ ले जाता है, ज़बरदस्ती से डरा कर, है इधर आ, डरावनी शक्ल लेकर आया, चल मेरी बात मान। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। वो बड़े प्यार से, बड़े अच्छे अंदाज से वो आपको टेम्प्ट करता है गुनाह करने के लिए। वो उसकी अपनी परसुएशन है, आपको जहन्नम की तरफ परसुएट कर रहा है। वो खुद कुरान कहता है कि अल्लाह आपको जन्नत की तरफ पुकार रहा है, आपको जन्नत की दावत देता है, और शैतान आपको जहन्नम की दावत देता है। लेकिन अफसोस की बात है कि वलाकिन अक्सर अन्नास ला युमिनून, अक्सर इंसानियत ईमान नहीं लाती है, अल्लाह की बात को नहीं मानते, शैतान की बात को मानते हैं। एवरीबडी लव्स टू बी कन्विंस्ड। आपका दोस्त हो, अगर आपको अपने दोस्त को नमाज़ पढ़ने ले जाना है और वो बेनमाजी है, आप मुझे समझाएंगे तो उसे अच्छा लगता है। आप बहस करोगे, बेनमाजी जन्नत में जाएगा, तेरी जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ूंगा मैं अगर तू इस हाल में मर गया तो उसको पसंद नहीं आएगी, कैसी बात करता है, आपसे दोस्ती तोड़ देगा। लेकिन अगर प्यार से समझाएंगे तो शायद वो आपकी बात मानकर वो नमाज़ पढ़ने आ सकता है। इसीलिए अल्लाह ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजा, सूरे ताहा में है, अल्लाह ताला फरमाते मूसा फ़िरौन के साथ नरमी से बात करना, शायद नसीहत ले, परसुएड हिम, नरमी से बात करना शायद नसीहत ले। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम का नेचर जलाली था, गुस्सा हो जाते थे, जाहिर सी बात। और नबी शिरक देखे और गुस्सा हो जाएंगे। अब फ़िरौन तो अपने आप को खुदा कहता था, फिर भी अल्लाह ने कहा मूसा, अल्लाह को मालूम था कि फ़िरौन ईमान लाने वाला नहीं है, लेकिन मिसाल कायम करने के लिए, दलील और हुज्जत कायम करने के लिए और हमारी तालीम के लिए अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा फ़िरौन के पास जाओ और नरमी से बात करो, हो सकता है नसीहत ले। अल्लाह को मालूम था नसीहत नहीं लेगा। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि परसुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डे टू डे लाइफ। परसुएशन स्किल्स अगर आप सीख लेते हैं, थोड़ी सी मशक्क़त करके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, तो आप महसूस करोगे कि आपके पर्सनालिटी में एक नया निखार आएगा। यू विल बी वेरी स्मार्ट, पीपल विल लव योर नेचर, आपका अखलाक अच्छा लगेगा। इट्स ए पार्ट ऑफ ए गुड कैरेक्टर। परसुएशन करना, लोगों को ज़बरदस्ती न करना, ये अच्छे कैरेक्टर का एक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि परसुएशन का मतलब होता है डोंट गिव अप, हिम्मत नहीं हारने का, लगे रहो, चलते रहो, कोई बात नहीं। दिन भर ये जो सेल्समैनों की दुनिया होती है ना, इनको सिखाया जाता है जब नए नए होते हैं कि साल भर में या दिन भर में अगर आप 100 कस्टमर्स के पास जाओगे, 100 कस्टमर्स के पास, उसमें से शायद 2 या 3 आपकी बात मानकर आपसे माल खरीदेंगे, लेकिन बाकी के 98 और 97 कस्टमर्स जो आप में से आपको धक्का मार के निकाल दे, डांट के भगा दे या दरवाज़ा भी ना खोले, आप इनसे मायूस नहीं होना। नो, आप इनसे मायूस नहीं होना। क्यों? कि रूल ये होता है कि कई लोगों के ऊपर आप मेहनत करोगे तो उसमें से 2 या 3 लोग लेते हैं, लेकिन आपको मेहनत सबके ऊपर उतनी ही करनी है। तो जब सेल्समैन जो रहते हैं ये दिन भर परसुएट करते हैं, लोगों को समझाते बुझाते अपना काम निकालते हैं, धीरे धीरे वो एक्सपर्ट हो जाते हैं परसुएशन स्किल्स में। अब उसके बाद इनकी सैलरियाँ बड़ी हो जाती है, ये करोड़ों के सौदे भी करते हैं। परसुएशन स्किल्स बहुत तरक्की कराती है आपको। सबसे पहला मैंने कहा कि नॉट टू गिव अप, ये सही एटीट्यूड होता है। आप अगर आपकी फैमिली में किसी की इस्लाह कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, कभी कभी एक्सट्रीम स्टैंड ले लेते हैं, तकफीर का, कुफ्र का फतवा लगा देते हैं। दरअसल एक अच्छा मुसलमान होगा वो हिम्मत नहीं हारेगा, वो कोशिश करते रहेगा अपने भाई पे, बरसों तक करना पड़े तो परसुएट करते रहेगा, बरसों तक। हम मिसालें देंगे इंशाल्लाह। तो परसुएडिंग इज अबाउट रीजनिंग, दलील है, डिस्प्यूट नहीं है। आपको डिस्प्यूट नहीं करना है, आपको रीज़न करना है। और परसुएशन का मतलब होता है यू टू कॉन्कर रिजेक्शंस। लोग रिजेक्ट करेंगे ना, आप अपना माल बेचोगे, आप अपनी आइडिया देंगे, आप अपनी राय देंगे कहीं पे, तो या लोग एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो ये तो हो सकता है, लेकिन उस रिजेक्शन से आप मायूस न हो, ये परसुएशन स्किल्स का एक हिस्सा है। 97 कस्टमर्स ने आपको रिजेक्ट किया, खाली 3 कस्टमर ने आपसे ख़रीदा, आप मायूस ना हो, ये भी परसुएशन स्किल का एक उसूल है, एथिक है। परसुएशन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई साल तक किया, कई साल तक, है ना। मक्का से हिजरत करके मदीना गए, 12-13 साल मक्की ज़िंदगी थी, कितने लोग मुसलमान हुए? परसुएट करते रहे ना 13 साल तक, बहुत कम लोग।
लेकिन मायूस नहीं हुए, मदीना जाकर मेहनत शुरू कर दी। तो परसुएशन में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। इट इज़ अबाउट कॉन्करिंग रिजेक्शन। लोग रिजेक्ट करेंगे तो भी हमारा काम चालू रखें आप, चाहे कारोबार में हो, चाहे अच्छे काम की नसीहत हो, चाहे लोगों को ज़कात सदका देने की तरकीब करते हो। हम लोग बहुत जल्द छोड़ देते हैं कि चलो ये तो नहीं देगा, अरे ये तो बिगड़ा हुआ आदमी है, अरे ये कस्टमर तो खड़ूस है, इसको ख़रीदना ही नहीं है। इस तरह का एटीट्यूड जो सेल्समैन में रहता है, जो मुबल्लिग में रहता है, जो मुस्लिह इस्लाह करने वालों में रहता है, वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग इन आदतों पर कॉन्कर कर लेते हैं कि अरे होने दो यार, हमारा भाई है, हम 10 साल मेहनत करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। आप देखोगे कि वो अगर सेल्समैन भी होता है, या मुबल्लिग भी होता है, या बाप होता है, या दोस्त होता है, आप महसूस करोगे कि वो शख्स का किरदार आपको पसंद आएगा। परसुएशन स्किल्स कैरेक्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हम में से अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि हमें रोज़ाना कितने लोगों को परसुएट करना पड़ता है। अगर हम एक दोस्त है तो हमारे दोस्त को नमाज के लिए परसुएट करना है, अगर हम सेल्समैन हैं तो कस्टमर को परसुएट करना है, अगर हम बेटे हैं तो वालिद साहब से कुछ पैसे चाहिए, मोबाइल ख़रीदना है तो परसुएट करना पड़ता है, अगर हम टीचर हैं तो स्टूडेंट को परसुएट करना पड़ता है, अगर कोई यूनिवर्सिटी का मालिक है तो वो स्टूडेंट्स को अपने वहाँ पढ़ने के लिए परसुएट करता है, एडवर्टीज़मेंट करता है, मार्केटिंग करता है। क्या होता है? परसुएशन होता है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता है, इसीलिए ऑफिशियली हम शुरू ही नहीं करते वो काम। हालांकि लोगों ने परसुएशन स्किल्स के ऊपर अपने करियर बनाए, अपने मुस्तकबिल बनाए, अपने प्रोफेशंस बनाए, अपने सल्तनत बनाई है लोगों को परसुएट करते करते। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं सेल्समैन, इनका काम है लोगों को परसुएट करना। दिन भर कस्टमर के साथ परसुएशन स्किल्स लगी रहती है दिन भर, लेकिन शाम को अपने बीवी बच्चों को डांटता है। वो वहाँ पे वो परसुएशन स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करता है, डांटते रहता है, नमाज पढ़, लेकिन वहाँ साहब ये खरीदेंगे क्या, लेकिन अरे नमाज पढ़। देखिए अंदाज। तो परसुएशन स्किल्स जो हैं वो ज़िंदगी के हर शोबे में, हर कॉर्नर में, हर गली में आपको काम आएंगे। इंसान के साथ अब जब आप मिलते हैं, बातें करते रहते हो, तो आपको परसुएशन करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है रियल लाइफ में अप्लाई ना करें, सिर्फ प्रोफेशनली लाइफ में अप्लाई करो। नो, यही परसुएशन स्किल, जैसे कि मैंने कहा पिछले एपिसोड में, फाइनेंशियल विजडम में आप कारोबार भी करेंगे, कोई कोर्स करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको परसुएशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आज जो है हम देखते हैं बहुत सारे कॉरपोरेट वर्ल्ड्स में बड़ी बड़ी कंपनियां जब नया प्रोडक्ट्स लेकर आती है ना, तो अपने सेल्स टीम को परसुएशन स्किल सिखाने के लिए लाखों डॉलर्स खर्च करती है। आपको पता है यूरोप अमेरिका के कंपनियों के बजट में $200 बिलियन सब मिलाकर बजट होता है इनका, कि सेल्स स्किल्स और परसुएडिंग स्किल्स हमारे सेल्समैनों की अच्छी होनी चाहिए, हमारे रिसेप्शनिस्ट की भी सेल्स और परसुएडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे मैनेजर, हमारी टीम के मेंबर्स, तमाम लोगों के अंदर परसुएडिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। और इसी के पीछे लाखों डॉलर्स का खर्च करते हैं लोग। बड़ी ताज्जुब की बात है कि हमें आज पता चलता है इन सब चीज़ों के बारे में। टीचिंग, सेल्स, पेरेंटिंग, ये सारी सलाहियतों में आपके अगर परसुएडिंग स्किल्स अप्लाई करते हो तो आप टीचर हो या सेल्समैन हो या वालिद हो या स्टूडेंट हो या मुबल्लिग हो या वॉलंटियर हो, कोई भी चीज़ में आप रहोगे, आपकी सलाहियतों में इम्प्रूवमेंट आएगा। परसुएडिंग स्किल्स के बारे में हम और डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाअल्लाह मज़ीद बातें और सुनने मिलेगी। ढेर सारे एपिसोड्स आपकी खिदमत में हैं, तरबियत आफ्ताब एपिसोड्स, आखिरत और दुनिया दोनों बनाने के लिए। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, इस एपिसोड को बनाने में हमारे एक दीनी भाई ने पूरा ताउन किया है। अल्लाह इसे उनके और उनकी पूरी फैमिली के लिए सदक़े जारिया बनाए, आमीन। आप भी ऐसे वीडियो या सीरीज को स्पॉन्सर करने के लिए कॉल करें 9588888826 पर। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें